नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24x7। मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौर। छतरपुर की जानी पहचानी समाज सेवी एवं पत्रकार नेहा सिंह को मिली धमकी से दहशत में आकर बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। चरण सिंह यादव के साथ गजेंद्र सिंह राठौर की खास रिपोर्ट सुने आप। जी, क्या घटना हुई है और नवीन टिकरें धमकी दी गई है हमें। कब धमकी दी थी? हमें तो 5-6 दिन पहले दी गई थी और दीदी को तो कल दी गई है। आज कहाँ पर है? आज हम बड़े अस्पताल में हैं। आज क्या हुआ? दीदी को चक्कर आया और बेहोश होने वाली थी, तो हम लोग 108 नंबर एम्बुलेंस से लेके आए हैं दीदी को। आपका जब विवाद हुआ था, आपने नज़दीकी थाने में शिकायत दर्ज की थी, आवेदन भी दिया था, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है उसकी। थाने वालों ने कुछ नहीं किया। इसके बाद में कल इनके साथ भी गाली गलौज की। जी आज हॉस्पिटल में। जी। क्या मानती हैं आप, प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? अब वो मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हमारे इतने विवाद होने के बाद, धमकियां मिलने के बाद, और हम लोगों को कुछ होता है, हमारे हस्बैंड को, मेरे भाई को, मुझे, उसकी जिम्मेदार नवीन टिकरिया रहेगा, और दीदी को कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार भी नवीन टिकरिया रहेगा। नवीन टिकरिया से विवाद क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, वो ज़बरदस्ती के गंदी निगाहें डालता है औरतों पे, और बस ज़बरदस्त हम मकान खाली कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें मकान मिल भी गया है। बस 30 तारीख तक का टाइम चाहिए। वैसे तो हमें 11 तारीख तक पुलिस शासन ने बोला था कि 11 तारीख को कर देना, लेकिन हम खुद अपने मन से 30 तारीख को कर रहे हैं। कब से रह रही हैं आप उनके? 2 साल हो गए हमें। जी। इसके पूर्व में भी कुछ ऐसा शिकायत है, पूरी बिल्डिंग में बहुत गलत वो काम होता है इसकी बिल्डिंग में, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन हमें अपने मतलब कि हम लोगों के चक्कर में जी हम लोग को परेशान, उन लोगों के चक्कर हमें परेशान कर रहा है जी, और दीदी ने हमारा साथ दिया है तो दीदी को अटैक कर रहा है, वो परेशान कर रहा है। मामला ये है कि करीबन कुछ 15-20 दिन पहले महिला बगल में किराए से रहती है टिकरिया टावर पे, तो मेरे पास आई, उन्होंने बताया कि नवीन टिकरिया उन्हें गंदी निगाहों से देखते हैं। तो मैंने उन्हें समझा दिया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है और अपन को रहना है तो आराम से रहो और बाकी हम समझा देंगे। लेकिन कई बार शिकायतें आई। एक दिन क्या हुआ, उनके घर में घुस के विवाद किया नवीन ने, और बोली मैं मकान मालिक हूँ, ऐसा वैसा उल्टी सीधी बातें की। तो मैंने उस महिला से कहा कि तुम जाके कह दो कि भाई हमारे भाई ने मकान लिया, भाई से बात करें, आपको किराया चाहिए, आप किराया भाई से मांगें, आप किसी घर में तो नहीं घुस सकते हैं, आप मकान मालिक हैं, आपकी अथॉरिटी बाहर तक है, अंदर नहीं जा सकते। बेशक आप मकान मालिक हैं, पैसा देते हैं किराएदार तो अंदर नहीं जाएंगे, आप बाहर से पैसा मांगिए। तो विवाद हुआ, उसने महिला को गाली दी, महिला ने पलट के बार किया, गाली दी, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो कोतवाली गए, महिला ने रोते हुए मुझे बताया, तो मैं समाज सेवी होने के नाते महिला को कोतवाली लेके गई। उसके बाद से उन्होंने मुझे कोतवाली में कहा कि तुम इस पागल औरत के साथ क्यों आई? तो मैंने कहा भाई मैं समाज सेवी हूँ, अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपके साथ भी आती, लेकिन वो पीड़ित है, आपने उसे परेशान किया है। मैं तो बाहर की महिलाओं के लिए खड़ी रहती हूँ, वो तो मेरे बगल में रहती है, तो मैं उसके न्याय के लिए आई हूँ। तो वहाँ पर कोतवाली में जो टीआई हैं अरविंद सिंह दांगी, उनके द्वारा कहा गया कि 1 महीने में आप लोग फ्लैट खाली कर दें। उस महिला से 11 से 11 तारीख तक की उसको समय दिया गया था। हम लोग कोतवाली से घर आए, अभी 11 से 11 तारीख नहीं आ पाई। 5 दिन के अंदर, 5 दिन बाद आवेदन नहीं लिया गया कोतवाली में, नॉर्मली समझा के भगा दिया गया। लेकिन मैं महिला को एसपी कार्यालय ले गई, एसपी साहब को मैंने आवेदन भी दिया, और दांगी जी ने कहा कि 11 से 11 तारीख तक आप मतलब खाली कर देना। 5 दिन नहीं हुए, 11 तारीख नहीं आई, उसके पहले नवीन टिकरिया द्वारा लाइट काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया। बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था उस महिला को। मैंने समझाया कि भाई ऐसे मत परेशान करो आप, जैसे कोई किराए से रहता है तो एक नियम होता है, आप 15 दिन 1 महीने पहले बोलोगे तभी आदमी खाली करे, रोड पे तो सामान रख नहीं लेगा। ये तो मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है ना। तो जब मैंने आवाज़ उठाई तो वो मुझसे चिढ़ गया, और कल मेरे पक्ष में कुछ लोग भी उसे समझाने आए थे, लेकिन उसकी बात नहीं मानी, उसने मेरी भी लाइट काट दी। मुझे लाइट का इशू नहीं है, बेशक काट दी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं उसके मकान पे कब्जा करना चाहती हूँ, तो ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। मैं समाज सेवी हूँ, किराए से रहती हूँ, मेरे पास ना कोई अलीगल धंधा है और ना ही कोई व्यापार है। जांच कर सकता है प्रशासन, मेरे इरादे ऐसे कुछ नहीं है। मैं 3 साल से उस फ्लैट में रह रही हूँ। विवाद महिला से हुआ था, हाँ मैंने उसका साथ दिया, चूँकि मैं हमेशा
सबका पेट का साथ देती हूँ तो उसका भी दूंगी। लेकिन ये ऊपर आए 5:06 के लगभग ये ऊपर आया, ऊपर आके बोलता है कि मैं पिस्टल ऐसे ही नहीं खौफ से रहता हूँ। तो क्या समझती है अपने आप को? मैं गोली भी चलाना जानता हूँ। मुझे जान से मारने की धमकी दी और इस परिवार को भी इन्होंने धमकी दी है और कहा है कि जब कमरा खाली करोगे तो मैं बताऊँगा कि नवीन टकरिया क्या चीज़ है। एक फ़ोन में तेरी नौकरी खा लूँगा, तेरे आदमी को मार डालूँगा, ये विषय है। और रात में मेरे पास लाइट नहीं थी तो थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया और मैं आज हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। और मुझे इस चीज़ का बहुत ही दहशत नहीं, ये मैं बताना चाहती हूँ कि नवीन टकरिया जो किराएदारों की इज्जत नहीं करता, सिर्फ 2 फैमिली रहती है वहाँ नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, तो उनके द्वारा इज्जत तो की नहीं जाती। हम उनका फ्लैट खाली करना चाहते हैं। हमें 31 तारीख तक का समय दिया था, थाने में 11 तक का दिया था, लेकिन 30 का मैंने कहा था कि भाई साहब मैं निवेदन कर रही हूँ, आवेदन कर रही हूँ आपसे कि 30 तारीख तक समय दिया जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। लेकिन उन्होंने नहीं माने, अपनी अति करते रहे क्योंकि इनके इरादे गलत हैं, इनकी बिल्डिंग में गलत गलत काम भी होते हैं और मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, मुझे से लेना देना नहीं है। लेकिन आज मेरी ये हालत जो हुई है हॉस्पिटल में, मैं जो आज बिस्तर पर लेटी हूँ नवीन टकरिया की वजह से, अगर मुझे कुछ होता है तो प्रशासन जिम्मेदार हुआ क्योंकि एक महिला ने 15 दिन पहले आवेदन दिया था, महिला शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उसने, उसका कोई प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। और आज खुद जो महिलाओं के लिए लड़ती है वो आज बिस्तर पे, अभी तक प्रशासन ने मेरी भी सुनवाई नहीं की है। ये बड़ी विडम्बना है कि जब देश का चौथा स्तंभ या समाज सेवी या कोई भी व्यक्ति प्रशासन से गुहार लगाता है न्याय की और प्रशासन नहीं सुनता है, तो ये बहुत ही सवालिया निशान छोड़ता है प्रशासन पे कि बहुत ही विडम्बना वाली बात है। ये बहुत बड़ा मैं सवाल करती हूँ प्रशासन से कि आज जो मेरी हालत है, क्या समाज सेवा करना एक गुनाह है? क्या मैंने किसी महिला की मदद की, मैंने गुनाह किया? अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे बेशक सज़ा दी जाए, लेकिन मुझे इस गुनाह की धमकी जो मिली है उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाए, उसके जो बंदूक का वो घमंड दिखाता है उसका लाइसेंस रद्द किया जाए।